एक तरफ काल है और एक तरफ दयाल है। हम दयाल को मानने वाले हैं और बहुत सारे काल को मानने वाले हैं, पर दयाल तो काल को भी बनाने वाला है, तो दयाल के सामने काल की क्या बिसात है। हमारा तो वो राम है, ओम है, हरि सतगुरु मालिक दाता है। हम कोई बढ़ चढ़ के नहीं कह रहे, हम तो बहुत थोड़ी सी बात कह रहे हैं। हमारा दयाल तो इससे अरबों गुना बढ़ के है। हम तो थोड़ी सी उपमा कर रहे हैं, ओम हरि अल्लाह राम सतगुरु मालिक की। तो भाई वही आज भजन है, प्रभु प्रेम को देखे ना पूछे किसी की वो जात जी। प्रभु प्रेम को देखता है, अंदर की भावना को। नाम से कुछ नहीं होता। नाम शेर सिंह डरता है कुत्तों से। सो किसी का नाम ऐसा हो उससे ये नहीं है कि वो महा बन गया, महापुरुष बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रभु प्रेम को देखे ना पूछे किसी की वो जात जी, वहां अमलों से होगी निजात। निजात मतलब निबेड़ा, छुटकारा। कि वहां तो जैसे अमल किए हैं, जैसे आपके कर्म हैं, यहां वहां दोनों जहां में उसी से निबेड़ा होगा। चिकने चोपड़े बनने से निबेड़ा नहीं होगा, दिखावा करने से निबेड़ा नहीं होगा। जैसे कर्म है वैसा वहां और यहां फल भोगना होगा। यही हकीकत है, वास्तविकता है। तो वहां अमलों से होगी निजात जी, वहां अमलों से होगी निजात। तो इस बारे में संत महापुरुषों की जो वाणी है आपको सेवादार भाई पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, रू रूपी स्त्री और परमात्मा रूपी पति दोनों एक सेज पर लेटे हुए हैं, अर्थात जिस्म के अंदर हैं। पर युगों के युग गुजर गए, स्त्री ने पति के दर्शन नहीं किए। एका सेज विछी धन कंता, धन सूती पिरसद जगंता। अफसोस का मुकाम है, कोई किसी कौम या मजहब का हो, उसको मालिक को पाने के लिए अपनी अपनी कौम या मजहब को छोड़ने की जरूरत नहीं। इंसान अपने अंदर ही प्रभु को मिल सकता है। मिल तो सकता है और वो है भी अंदर, पर अंदर वाले की बजाय अगर वो बाहर वाले से मिलता रहे तो अंदर वाला कैसे मिले। अंदर वाला तो दयाल है और बाहर वाला काल है। कहते हैं भगवान एक है और हम भी हमेशा कहते हैं, लेकिन जैसा कलयुग है इसमें दो भगवान है। दुनियादारी लोगों का काल है और जो मालिक से प्यार करते हैं उनका दयाल है। वैसे तो ये हमेशा चलता रहा है कि बुराई के नुमाइंदे बुराई की पूजा करते हैं, उस देवता को मानते हैं, लेकिन रूहानियत यानी उस मालिक अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब जो दोनों जहां का मालिक है, उससे प्यार मोहब्बत करने वाले रूहानियत में सच्चे रहबर सच्चे मालिक की कृपा से अब बहुत ज्यादा हैं पहले के मुकाबले। क्योंकि पहले भी लोग काल को ही मान लेते थे, इनडायरेक्टली कोई डायरेक्टली। उनको तो पशु पक्षी भी याद करते हैं, पर दयाल की भक्ति करना सिखाया गुरु मुर्शिद कामिल सतगुर दाता ने। तो आप उस दयाल से जुड़े हैं जो दोनों जहां का मालिक है, सब कुछ बनाने वाला है। जिसे ओम कहो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, जो मर्जी नाम दो, पर वो एक था, एक है और एक ही रहेगा। यही हकीकत है, यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है। तो साथ साथ भजन चलेगा और साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे। तो भजन है, प्रभु प्रेम को देखे ना पूछे किसी की वो जात जी, वहां अमलों से होगी निजात जी, वहां अमलों से होगी निजात। हाँ जी, चलिए भाई।
हो पुकार, कहो नानक ते भज मना, और निज उतरे पहाड़। मान रे मन मान, मानने की बात है। चार दिना की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। मान रे मन मान, मानने की बात है। बहुती गई थोड़ी रही, थोड़ी अब जा तो है। प्रभु प्रेम को देखे, प्रभु प्रेम को देखे, ना पूछे किसी की वो जात जी, वहाँ अमलों से होगी न जात जी, वहाँ अमलों से होगी न जात। प्रभु प्रेम को देखे, ना पूछे किसी की वो जात जी, वहाँ अमलों से होगी न जात जी, वहाँ अमलों से होगी न जात जी, वहाँ अमलों से होगी न जात जी। एक ही माटी के हम बनाए, हिंदू ईसाई कोई मुस्लिम कहाए। एक ही माटी से हम बनाए, हिंदू ईसाई कोई मुस्लिम कहाए। है एक ही बनाने वाला हाथ जी, वहाँ अमलों से होगी न जात जी, वहाँ अमलों से होगी न जात जी। से है सबको बढ़ाया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, उस नूर से है सबको बढ़ाया। कबीर जी सुनाए ये बात जी, वहाँ अमलों से होगी न जात जी, वहाँ अमलों से होगी न जात जी। प्रभु प्रेम को देखे, ना पूछे किसी की वो जात जी, वहाँ अमलों से होगी न जात जी, वहाँ अमलों से होगी न जात जी।
किया है। जादू कर बैठा सबके ये साथ जी, हमलों से होगी नाजात जी, वहाँ हमलों से होगी नाजात जी। मन आपस में देता लड़ात जी, हमलों से होगी नाजात जी, हमलों से होगी नाजात जी। आपस में सब प्रेम कमाए, संत सभी को है समझाए, आपस में सब प्रेम कमाए। बड़ी एकता में है औकात जी, हमलों से होगी नाजात जी, वहाँ हमलों से होगी नाजात जी, वहाँ हमलों से होगी नाजात जी। भजन के शुरू में सच्चे मुर्शिद कामिल ने फरमाया, एक ही माटी से हम बनाए, हिंदू ईसाई कोई मुस्लिम कहाए, है एक ही बनाने वाला हाथ जी। एक ही माटी है, 5 तत्व हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। मालिक के हुक्म से काल महाकाल ने इससे सबके शरीर बनाए हैं और सबके अंदर नूर भी एक ही है, कोई फर्क नहीं। वही जीवात्मा है जो मालिक से बिछुड़ के आई है। सब मालिक की नूर एक किरण है, अंश है उसकी, और सबको बनाने वाला हाथ एक है। जैसे कुम्हार माटी से कई तरह के बर्तन बना देता है, बर्तनों के नाम, कोई मटका है, कोई छोटा मटका है, कोई गमला है, तो कोई देखने वाली चीज है। अलग अलग तरह की इस्तेमाल में आने वाली चीजें कुम्हार बनाता है। एक ही माटी है और एक ही हाथ है उसके बनाने वाले, बस नाम अलग अलग हो गया। तो क्या इसमें कुम्हार का कोई दोष या माटी का कोई दोष? नहीं। लेकिन अगर मटके हैं तो वो सारे मटके ही कहलाएंगे। उसी तरह प्रभु ने सारी सृष्टि को बनाया है, इसमें अलग अलग जात है। कोई पशु है, कोई पक्षी है, कीड़े मकोड़े हैं, वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, और आदमी है, किन्नर हैं, गंधर्व हैं। वो सब ऊपर के मंडलों पे जो देव फरिश्ते हैं, बाकी किन्नर गंधर्व यहाँ पे नाम रख दिए गए। अलग अलग जीव पाए जाते हैं, पर इंसान की जात तो सिर्फ इंसान है। आदमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि
इस्लाम धर्म के अनुसार पहला आदमी जो धरती पे आया वो था आदम, औरत जो थी वो थी हव्वा, तो इसलिए नाम पड़ा गया आदमी। मनुष्य इसलिए पड़ा क्योंकि हिंदू धर्मानुसार पहला आदमी जो धरती पे आया, ब्रह्मा जी ने बनाया या ब्रह्मा जी का पुत्र कहलाया, वो था मनु। और इस तरह औरत का भी नाम ख्याल से निकला हमारे, तो फिर नाम पड़ गया मनुष्य। तो ऐसे अलग अलग नाम पढ़ते गए, लेकिन नाम अलग होने से आदमी नहीं बदलता। आपका जो मर्जी नाम रख लो, क्या नाम अलग करने से आपका नाक अलग हो जाएगा? आंखें बदल जाएंगी? चेहरा बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्या ब्लड ग्रुप बदल जाएगा आपका? नहीं बदलेगा। यहां कितने धर्मों के, लगभग सभी धर्मों के लोग होंगे तो जिनके बहुत सारों के ब्लड ग्रुप सेम है, वही ब्लड ग्रुप है खून का। तो अलग अलग धर्म है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग बोली है, पर डॉक्टर जानते हैं आप सबका खून एक ही है। निकालेंगे, लगाएंगे। आदमी का खून आदमी के लगता है, आदमी के खून पशु का नहीं लगता, कीड़े मकोड़ों का नहीं लगता, पेड़ पौधों का रस नहीं लगता। तो हम सब एक हैं। मालिक ने सबको एक जैसा बनाया है। जिसकी बुद्धि विवेक में ये बात समझ आ गई, वो मालिक का प्यारा हो गया, और जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई वो नकारा हो गया। हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है, इसमें कोई शक नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में जो सबसे बड़ा है मालिक ने उसको ताज लगा के पैदा किया हो और छोटे बड़े के पूंछ लगा दी हो। ऐसा तो है नहीं, कोई फर्क नहीं। वैसे हाथ पांव नाक मुंह कान दांत, अंदर हड्डियों का ढांचा है, चर्बी है, खून है, सारा सिस्टम है, बस नए नक्श अलग हो गए। तो ये तो कुदरत का कमाल मानो ना। आदमी एक ही है, वो कितने तरह के डिजाइन है। आप देखो, नाक शायद ही किसी का एक दूसरे से मिलता हो। है हैरानी की बात, एक आदमी और इतने तरह के नाक। तो ये मालिक की कलाकारी है ना। आंखें देख लो आप, भाइयों से पूछो जो हाथ मिलाते हैं ऐसा हाथ, उसके जो निशान होते हैं वो भी कहते सबके अलग अलग हैं। कमाल है ना मालिक की, कितनी कलाकारी की है। बाप बेटे के निशान नहीं मिलते हाथों के, और छोड़ो। अगर सीरियसली सोचो तो ये बहुत बड़ी बात है। विचार करो ना, आदमी एक है, खून एक है, बाकी नाम अंगों का एक है, लेकिन मिलते किसी से नहीं एक दूसरे के। मिल जाते हैं, जुड़वा होते हैं, काफी हद तक मिल भी जाते हैं, पर ये ऐसे कहीं कहीं होते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते। पर उनके भी शायद हाथों की रेखा नहीं मिलेगी, अलग अलग होगी। तो कमाल का कलाकार है ना वो मालिक, गजब का। आप पौधे देख लो, चलो आदमियों की बात छोड़ो, एक जैसे पौधे, बनास्पति एक जून मानी जाती है अलग से। तो उसमें देखो पेड़ पौधे कैसे कटिंग है पत्तों की, किसी की कैसी, किसी की कैसी, किसी की कैसी, किसी में कैसा रंग भर दिया, किसी में कैसी खुशबू भर दी। लोग पागल हुए फिरते, मैं तो ये खुशबू वाला लगाता हूं, ये वाला लगाता हूं, वो वाला लगाता हूं, अपनी बदबू दबाता हूं, बुरा ना मानना। पता नहीं हमें क्यों लगता है कि आदमी को मालिक ने खुद ही बहुत अच्छी खुशबू दे रखी है। कई बहुत लगा के आते हैं और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। पता नहीं हमें एलर्जी है। हम आपको रोकते नहीं, जितना मर्जी लगाओ, चाहे नहाते रहो भाई सैनिटरी इत्र से, हम नहीं रोकते। पर वैसे बात करते हैं, कई बार इतना ज्यादा लगा लेते हैं ना उल्टी आती है ना अंदर जाता है कुछ। यहां से भी कोई गुजर जाए तो चारों तरफ खुशबू होगी, पर हमें तो लगता है कि बदबू आ रही है, क्योंकि मालिक की जो खुशबू है वो आपके अंदर भरी हुई है। मालिक ने खान पान, आदमी गलत खाता है, मांस मदिरा नशे करता है, तो नेचुरली बदबू आएगी आएगी। वरना अगर सार संभाल रखे, मालिक का नाम जपे और सही भोजन करे, तो नेचुरली डॉक्टर भी मानते हैं कि उसमें से बदबू नहीं आती। हाँ, कोई पिछले कर्मों की बदबू है तो उसको राम नाम से धो डालो, वो बदबू होती है जरूर। तो भाई एक ही माटी से बने हैं, एक ही हम सब हैं। चाहे हिंदू कहो, मुस्लिम कहो, सिख कहो, ईसाई कहो, नाम अलग रखने से, धर्म अलग बनने से कुछ नहीं बदला। धर्मों में लिखा है आपस में प्यार करो, बेगर्ज निस्वार्थ भावना से नाम जपो, प्रभु अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को पाओ,
तो वो जरूर मिल जाएगा। उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बन जाओगे।